ओम सूर्याय नमः। आज सुनिए सूर्य नारायण भगवान की संपूर्ण कथा। जैसे कि सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है, वैसे ही रविवार का दिन सूर्यदेव भगवान को समर्पित माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यदेव को 9 ग्रहों का राजा माना गया है। कहते हैं कि सूर्यदेव की साधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। सूर्य अगर कुंडली में अच्छे हों तो समाज में मान प्रतिष्ठा मिलती है, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इसलिए सूर्यदेव की आराधना के साथ रविवार को इस कथा को सभी को सुनना चाहिए। कथा के अनुसार बहुत समय पहली बात है, एक बुढ़िया हर रविवार को प्रातःकाल उठकर नहा धोकर अपने घर आंगन को गाय के गोबर से लीपती और फिर सूर्यदेव की पूजा करती और उन्हें भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती। बुढ़िया के पास गाय नहीं थी, इसलिए वे पड़ोसियों के यहाँ जाकर वहाँ से गाय का गोबर लाती थी और उसके बाद अपने घर को लीपती थी। इस प्रकार सूर्यदेव की नियमित रूप से आराधना करने पर बुढ़िया का घर धन्य धान्य से संपन्न रहने लगा। बुढ़िया माई के दिन फिरते देख पड़ोसन को जलन होने लगी। अब वो क्या करती कि हर रविवार को अपनी गाय को अंदर बांध देती, जिससे बुढ़िया माई को गोबर नहीं मिलता और वह घर की लिपाई भी नहीं कर पाती। लिपाई ना होने के कारण बुढ़िया ने कुछ भी खाया पिया नहीं। इस प्रकार वह निराहार रही और भूखी ही सो गई। उसे सपने में सूर्यदेव ने दर्शन दिए और पूछा कि आज आपने मुझे भोग क्यों नहीं लगाया। बुढ़िया माई ने बताया कि उसके पास गाय नहीं है, वह पड़ोसन की गाय का गोबर लाकर लिपाई करती थी। पड़ोसन ने अपनी गाय अंदर बांध दी, जिस कारण वह घर की लिपाई नहीं कर सकी और लिपाई ना होने के कारण वह भोजन ही नहीं बना पाई। तब सूर्यदेव भगवान ने कहा, हे माता, मैं आपकी श्रद्धा व भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। आपको मैं एक ऐसी गाय देता हूँ जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। जब सुबह बुढ़िया माई की आंखें खुली तो उन्होंने अपने आंगन में एक बहुत ही सुंदर गाय व बछड़े को पाया। उसने उन्हें बांध लिया और बड़ी श्रद्धा के साथ गाय की सेवा करने लगी। जब पड़ोसन ने उसके यहाँ गाय देखी तो उसको और भी ज़्यादा जलन हुई। इस समय तो पड़ोसन के आश्चर्य का ठिकाना ही ना रहा जब उसने देखा कि गाय सोने का गोबर कर रही है। बुढ़िया उस समय वहाँ पर नहीं थी। पड़ोसन ने इसका फ़ायदा उठाते हुए अपनी गाय का गोबर वहाँ रख दिया और सोने के गोबर को उठा ले गई। गाय हर रोज़ सूरज उगने से पहले गोबर करती और पड़ोसन उसे उठाकर ले जाती। बुढ़िया को यह बात पता ही नहीं चली कि गाय सोने का गोबर करती है। पड़ोसन रातों रात अमीर होती गई। अब सूर्यदेव ने सोचा कि उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने शाम को तेज आंधी और हवा चलवा दी। आंधी के कारण बुढ़िया माई ने अपनी गाय को अंदर बांध लिया। सुबह उसने देखा कि गाय तो सोने का गोबर करती है। फिर वह गाय को रोज अंदर बांधने लगी। पड़ोसन से यह बात बिल्कुल भी सहन न हुई। उसने राजा को सब बात बता दी कि बुढ़िया के पास एक सोने का गोबर देने वाली गाय है। पहले तो वह बहुत हैरान हुआ, लेकिन बाद में पड़ोसन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। उन्होंने अपने सैनिकों को भेजकर बुढ़िया के यहाँ से गाय लाने का हुक्म दिया। सैनिक गाय को ले आए। अब देखते ही देखते गोबर से पूरा महल भर गया, हर तरफ बदबू फैल गई। राजा को सपने में सूर्यदेव ने दर्शन दिए और कहा कि हे मूर्ख, वह गाय उस वृद्धा के लिए ही है। वह हर रविवार नियम पूर्वक व्रत रखती है। इस गाय को वापस लौटाने में ही तुम्हारी भलाई है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बुढ़िया माई को बुलाकर बहुत सारा धन दिया और क्षमा मांगते हुए सम्मान पूर्वक गाय को लौटा दिया। पड़ोसन को राजा ने दंडित किया और साथ ही पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि आज से सारी प्रजा रविवार के दिन उपवास रखेगी और सूर्यदेव की पूजा करेगी। रविवार व्रत के प्रभाव से उसका राज्य भी धन्य धान्य से संपन्न हुआ और प्रजा में भी सुख और शांति रहने लगी। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। आपको आज की कथा अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।